Hello everybody, welcome to the specific channel for DRA BCBF अड्डा 247। ये चैनल आप लोगों के लिए है for all of you who want to have a good career path in the debt recovery as debt recovery agent और BCBF in the banking industry। तो हम जो सीरीज चला रहे हैं अभी that pertains to the DRAs कि आपके पास जो सब्जेक्ट है DRA का उसके अंदर जो सर्टिफिकेशन कोर्स है IIBF का उसके अंदर कौन से इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स हैं और उन मॉड्यूल्स में कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। मॉड्यूल ए बी और सी की हम चर्चा कर चुके हैं, नहीं देखा है वो वीडियो तो आई वुड हाईली रेकमेंड कि आप एक बार जाकर देखिए, क्लैरिटी अच्छी खासी मिल जाएगी आपको इस एग्जाम के बारे में। आज का जो टॉपिक है वी विल बी डिस्कसिंग द मॉड्यूल डी कि मॉड्यूल डी के अंदर कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सबसे स्मॉल मॉड्यूल अगर हम बात करें तो इट इज मॉड्यूल डी ओनली व्हेन इट कम्स टू द DRA IIBS सर्टिफिकेशन कोर्स। तो आज देखते हैं व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आपके पास जो टॉपिक है दैट इज द एडिशनल रीडिंग ऑन NBFCs। मॉड्यूल डी का पूरा मॉड्यूल डी का ही नाम ये है दैट यू मस्ट have some knowledge, some basic knowledge, some additional knowledge when it comes to the NBFC, non banking financial companies। और इसके अंदर जैसा कि जिन लोगों ने ऑलरेडी थोड़ा सा अपना जो बैकग्राउंड है बैंकिंग इंडस्ट्री के साथ इन सिंक करा होगा उनको पता होगा कि NBFCs के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहता है, टाइप्स ऑफ NBFC। स्टार्ट यहीं से होती है चर्चा NBFCs के बारे में जब हम बात करते हैं। अलॉन्ग विद दैट फ्रेमवर्क, जो ये फ्रेमवर्क है कौन सी लेयर्स होती हैं, आई होप कि कुछ लोग होंगे जिनको पता होगा। नहीं पता है डोंट वरी, आई विल बी एक्सप्लेनिंग इट टू यू, बट इफ यू नो इट देन इट इज एन एडवांटेज। नेक्स्ट है आपके पास कौन से लोन है जो कि ऑफर करते हैं NBFCs। नॉर्मल लोन्स वही जो हमारे बैंक्स में भी नॉर्मली दिए जाते हैं, वही मोर और लेस यहाँ पे भी पढ़ने हैं आपको। फेयर प्रैक्टिसेस कोड फॉर NBFCs। अब देखो जो फेयर प्रैक्टिसेस कोड है ये हमने मॉड्यूल सी में भी देखा था, अगर आपको याद हो। मॉड्यूल सी के अंदर इट वाज पर्टेनिंग टू द DRAs की फेयर प्रैक्टिस कोड क्या है DRAs के लिए। यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट द NBFCs। DRAs के लिए भी मैंने क्या बोला था आपको कि जो RBI की गाइडलाइंस है वो बहुत सीरियसली लेनी है हमें। सिमिलरली NBFCs को भी बहुत सीरियसली लेनी है RBI की गाइडलाइंस, और वहीं से आपका फेयर प्रैक्टिस कोड निकल कर आता है। तो चलो एक एक करके देखते हैं इन टॉपिक्स को कि कैसे हम जो है इसमें से इंपॉर्टेंट सब टॉपिक एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो NBFCs की जो टाइप्स एंड फ्रेमवर्क है इस टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो टाइप्स ऑफ NBFCs ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू योर MFIs दैट इज योर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, फिर AFCs दैट इज योर एसेट फाइनेंस कंपनीज, देन वी हैव द इन्वेस्टमेंट कंपनीज, उसके बाद आपके पास IFCs भी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनीज, और लास्ट में है लोन कंपनीज। तो ये अगर आपने पढ़ ली, ये 5 टाइप ऑफ NBFCs आपने पढ़ लिए तो एक बेस आपका जो है वो बन जाएगा रिगार्डिंग दी NBFC। लेकिन इससे पहले हम इंट्रोडक्शन भी पढ़ेंगे कि NBFCs होते क्या हैं, कहाँ से स्टार्ट हुए, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ NBFCs। फाइन, तो बेसिक फ्रेमवर्क यही रहने वाला है टाइप्स ऑफ NBFCs की अगर मैं बात करूं। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है, जो मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक है अंडर दिस पर्टिकुलर टॉपिक, जो सब टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो है ये द फ्रेमवर्क वन। यहाँ पे आपके पास बोल सकते हो कि जो 4 लेयर्स है ना विच हैव बीन डिवाइज्ड based on the asset size of the NBFCs, it is highly important। यहाँ पे जो वैल्यूज हैं they are important कि कितने एसेट साइज के हिसाब से आप कौन सी लेयर में आओगे एज एन NBFC, और प्लस इन लेयर्स में आने के फायदे क्या होते हैं, व्हाट आर दी एडवांटेजेस फॉर दी NBFCs। तो कौन सी लेयर्स होती हैं, एक तो बेस लेयर होता है, देन वी हैव द मिडल लेयर, अपर लेयर एंड टॉप लेयर। तो डेलिबरेटली RBI ने टॉप लेयर में नहीं क्लासिफाई किया अभी कोई भी NBFC को डायरेक्टली, बट चेंजेस आर एक्सपेक्टेड। ठीक है, तो जब हम पढ़ेंगे हमारा सिलेबस अच्छे से उसके अंदर देखेंगे कि कौन से एसेट साइज के हिसाब से आपके पास क्लासिफिकेशंस निकल कर आती हैं। ओवरव्यू यहाँ पे इस लेक्चर में आई होप आपको मिल गया होगा कि टाइप्स एंड फ्रेमवर्क जो है NBFC का उसमें ब्रॉडली हम कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट जो सब टॉपिक या फिर टॉपिक है दैट इज द लोन टाइप्स ऑफर्ड बाय द NBFCs। यहाँ पे कौन से लोन्स हैं, आई होप कि ये तो सबको पता होगा कि पर्सनल लोन, होम लोन, एजुकेशन लोन, गोल्ड लोन एंड कार लोन। ये 5 मेजर टाइप्स हैं लोन के विच आर बीइंग ऑफर्ड बाय द NBFCs एज वेल। और यहाँ पे अगर हम बात करें NBFCs वर्सेस द शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, तो मोस्टली पीपल प्रेफर दिस SCBs ओनली।
बट एनबीएफसीज के पास भी ऑफरिंग है। तो हमारे माइंड में ये क्लियर होना चाहिए कि कौन से लोन्स हैं विच आर बीइंग ऑफर्ड बाय द एनबीएफसी। आप जब डीआरए बनेंगे देन यू आर नॉट ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू दी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, एनबीएफसीज में भी रिकवरी होती है, तो आपको वहां पे भी जाना पड़ सकता है। नेक्स्ट वी हैव द फेयर प्रैक्टिस कोड फॉर एनबीएफसी। जैसा मैंने बताया कि आरबीआई की जो भी गाइडलाइंस हैं वो फॉलो करनी पड़ेंगी आपको व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द फेयर प्रैक्टिस कोड, और एनबीएफसीज में भी सेम चीज आपको देखने को मिलेगी। फाइन। तो अगर मैं बात करूं कौन से फेयर प्रैक्टिस कोड्स हैं फॉर द एनबीएफसीज विच आर बीइंग डिफाइंड बाय द आरबीआई, तो सबसे पहला तो नेट ओन फंड जो है वो आपके पास फिक्स होना चाहिए कि इतना एनओएफ हमारा अभी करंटली है एंड वी विल बी अचीविंग XYZ अमाउंट इन द कमिंग फ्यूचर। तो इसको हम ग्लाइडिंग पाथ कहते हैं। ग्लाइडिंग पाथ क्या है वो समझ जाएंगे आप जब एक बार हम पढ़ाई स्टार्ट करेंगे इसके बारे में। जस्ट टू गिव यू एन ओवरव्यू, आरबीआई ने एक पूरा का पूरा बोल सकते हो फ्रेमवर्क बना रखा है एनबीएफसी के लिए कि अगर आप इस टाइप के एनबीएफसी हो तो आपको अपना नेट ऑन फंड जो है 2026 तक कितना बढ़ाना है, फिर एनओएफ 2027 तक कितना होना चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। फाइन। तो नेट ऑन फंड के बारे में चर्चा होगी। देन यू हैव द क्राइटेरिया ऑफ प्रिंसिपल बिजनेस। ये जो 50-50 क्राइटेरिया है प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस, इट इज डायरेक्टली लिंक्ड कि आपके पास जो सोसाइटल बिजनेसेस हैं वो तो रहेंगे ही रहेंगे, प्लस जो बिजनेस प्लान है, जो इन्वेस्टमेंट है वो कहाँ से आएगी, दैट विल बी स्टडिंग हेयर। Then fit and proper criteria for NBFC is composition of board of directors क्या रहने वाली है, that is also included in the कोड ऑफ कंडक्ट फॉर दी एनबीएफसीज। कंपनीज का ड्यू डिलीजेंस जो है कि आपने ऐसा तो नहीं है कि बस लोन दे दिया, उसके अलावा जो बेंचमार्क रहते हैं आपके पास एनपीए मैनेजमेंट के, या फिर आप बोलो कि हमने एनओएफ के अंदर ही जो है जो ग्लाइडिंग पाथ आरबीआई ने दिया है उसको कितना सीरियसली लिया गया है, इट विल बी इंक्लूडेड इन द ड्यू डिलीजेंस। टाइम फॉर स्क्रूटनी क्या है कि आफ्टर 5 years, आफ्टर 3 years, आफ्टर 1 year आप स्क्रूटनी कर रहे हो नहीं कर रहे हो अकाउंट्स की। बिजनेस प्लान क्या है, तो ये जो प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस है और बिजनेस प्लान है मोर और लेस सेम लगेगा आपको व्हेन वी विल बी स्टडिंग पॉलिसी फ्रेमवर्क, और यू कैन से फ्रेमिंग द पॉलिसीज बेस्ड ऑन द मार्केट नीड्स, वो क्या है फॉर द एनबीएफसीज, वो भी आपको अंडर द कोड ऑफ कंडक्ट एंड फेयर प्रैक्टिसेस जो है वो देखने को मिलेगा फॉर द एनबीएफसीज। ये है वो ग्लाइडिंग पाथ जिसकी मैं चर्चा कर रहा था। जैसे यहाँ पे आईसीसी, एमएफआई एंड द फैक्टरिंग बिजनेस वाली एनबीएफसीज के लिए ग्लाइडिंग पाथ जो है आरबीआई ने दिया है, जिसके अंदर करंट एनओएफ दैट इज योर नेट ओन फंड्स जो है वो दिए गए हैं 2 करोड़, 5 करोड़, 2 करोड़ एंड 5 करोड़ फॉर यू कैन से रिस्पेक्टिव टाइप्स ऑफ योर एनबीएफसीज। यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग बात है वो बताई गई है कि 2025 मार्च तक, 31 मार्च 2025 जो चला गया है उसमें आपके पास 2 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ हो जाना चाहिए एनओएफ फॉर योर एनबीएफसी आईसीसी द इन्वेस्टमेंट वन। फिर एमएफआईज के लिए जो एनबीएफसीज हैं उनका 5 करोड़ से बढ़कर 7 करोड़ हो जाना चाहिए। फॉर एनबीएफसी एमएफआई इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स उनका 2 करोड़ से 5 CR हो जाना चाहिए। when we talk about the NBFCs which are involved in factoring business, अब factoring क्या होता है we'll be studying, it is just an overview कि आप कैसे जो है अपने concepts को brush up करेंगे when we will be discussing these particular topics. So 5 करोड़ से 7 करोड़ तक लेकर जाना है by 2025। तो ऐसा किसके लिए, एनबीएफसी फॉर द फैक्टरिंग बिजनेस। फैक्टरिंग बिजनेस में जितने भी एनबीएफसी हैं उनके लिए ग्लाइडिंग पाथ है। बट अल्टीमेट अगर मैं बोलूं मार्च 2027 तक आपके पास 10 करोड़ होना चाहिए द नेट ओन फंड फॉर ऑल द टाइप्स ऑफ एनबीएफसीज जो यहाँ पे मेंशन्ड है। फाइन। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आरबीआई अपडेट करता रहता है अपने सर्कुलर्स में, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे व्हेन वी टॉक अबाउट द फेयर प्रैक्टिसेस कोड फॉर योर एनबीएफसीज। सो आई होप कि इस लेक्चर के थ्रू आपको समझ में आया होगा कि मॉड्यूल डी के अंदर आपको क्या क्या पढ़ाई करनी है, कैसे कैसे आप अपने जो सब टॉपिक्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इंपॉर्टेंस वाइज। तो दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड। अगर कोई भी डाउट है आपका तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर से पूछिए एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल दैट इज DRA and BCBF Adda 247 because this channel is dedicated to all of you जिनको भी स्पेसिफिक पढ़ाई करनी है, DRA बनना है या फिर ऑलरेडी DRA है, सर्टिफिकेशन चाहिए, बिजनेस और बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट बनना है, फैसिलिटेटर बनना है, उन सब के लिए दिस चैनल विल बी द वन स्टॉप सोल्यूशन। व्हाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज हमारी पूरी की पूरी टीम अलाइंड है इस पे क्वालिटी कंटेंट अपलोड करने के लिए, और आपको जितना भी नॉलेज बेस एनहांस करना है फॉर दीज पर्टिकुलर एग्जामिनेशन वी आर हेयर टू हेल्प यू।
आप सब्सक्राइब करेंगे इस चैनल को, इट विल बी हेल्पिंग यू ओनली इमेंसली, इट विल हेल्प यू थ्रू वेरियस अपडेट्स। जो भी अपडेट आएगी सबसे पहले आप देख पाएंगे उसको, एंड यू विल बी हैविंग दैट माइंडसेट कि हाँ अब पढ़ाई करनी पड़ेगी, एंड वी आर हेयर टू हेल्प यू, डोंट वरी, फाइन। सो कोई भी डाउट है ज़रूर से पूछेगा इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।